जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज एक ऐसी घटना के लेकर आया हूँ जिसके बारे में महात्मा गांधी को विश्वास करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आज़ादी के पहले की बात है, वर्ष 1926 की। दिल्ली में एक रंग बहादुर प्रसाद माथुर जी थे। उनके यहाँ एक बच्ची का जन्म होता है। 4 साल तक बच्ची ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। दिल्ली की भाषा अलग है और जब 4 साल के बाद बोलना चालू करती है तो खूब बोलना चालू करती है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो दिल्ली की भाषा में नहीं, वो जो करीब वहाँ से 100 किलोमीटर दूर मथुरा है, मथुरा की भाषा में बात करती थी। किसी को कुछ समझ में ना आए। और तो और ये इधर उधर की बातें करने लगी कि मेरी शादी हो गई है, मेरे एक बच्चा है, ऑपरेशन से मेरा बच्चा हुआ है, और ये वो मुझे मथुरा जाना है, मथुरा में मेरा द्वारिकाधीश मंदिर के पास मकान है, दुकान है। इस टाइप की बातें करने लगी। घर वालों ने सोचा डिस्टर्ब हो गई है। साइकेट्रिस्ट को कहीं दिखाया गया, बड़े बड़े, जो उन्होंने कहा कि भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी डॉक्टर जो है बता नहीं पाया। खैर, इनके रंग जो माथुर जी थे, एक उनके पास एक सज्जन थे, वो आए इसके पास। इसका नाम शांति रखा है उन लोगों ने। कहा लगा शांति, हाँ बताओ। उन्होंने इसकी बात की सुनी और जो एड्रेस बताया था मथुरा के केदारनाथ अग्रवाल जी का, उन्होंने उनको लेटर लिखा कि भाई हम यह एक लड़की का जन्म हुआ है, वो डिटेल में आपके घर के बारे में, आपकी दुकान के बारे में पूरा बता रही है। अब वहाँ जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने एक चचेरे भाई को भेजा, कह रहे जाओ देख के आओ। तो जब वो वहाँ पे गई दिल्ली में, तो जो अग्रवाल जी का परिवार था, उन्होंने सोचा चेक कर लें ये फर्जी तो नहीं बोल रही। उन्होंने केदारनाथ जी के चचेरे अग्रवाल, वो चचेरे भाई को केदारनाथ अग्रवाल के रूप में प्रस्तुत किया। ये देखो, यही तुम्हारे पति हैं क्या? कहने लगे नहीं, ये मेरे पति नहीं हैं, ये पति मेरे दूसरे हैं। वो पति मेरे ऐसे हैं, गोरे रंग के हैं, उनके मस्सा है, और ये फलाने ढमाके सब बातें बताई। मेरे को घरवाले बड़े आश्चर्यचकित रह गए। फिर केदारनाथ अग्रवाल जी का जो चचेरा भाई आया था, लौट के आया, उसने ये बात उनको बताई अग्रवाल साहब को। अग्रवाल साहब जो थे, चूँकि क्या कहते हैं कि आए यहाँ पर, उनको ये बात समझ में आई, क्योंकि केदारनाथ जी की ये वास्तव में वहाँ पत्नी थी। इसकी एक डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद इसकी डेथ हो गई थी। तो केदारनाथ जी को जरा आश्चर्य हुआ, कहने लगे चलो चला जाए। केदारनाथ जी ने अपनी मम्मी को लिया अपनी, और इस बीच केदारनाथ जी ने एक दूसरी शादी भी कर ली थी। पहुँचे वहाँ पर। वहाँ जब गए तो लोगों ने कहा कि उससे कि देखो तुम्हारे चचेरे भाई आए गए हैं। वहाँ उसका नाम लुगदी था। घर वाले जो बताती थी, लुगदी इसका नाम, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ उसका नाम शांति रखा गया था। जब वहाँ गए, केदारनाथ अग्रवाल जी उसके पति थे, तो कहा कि देखो ये तो वो हैं कोई रिलेटिव। कहने लगा नहीं, मेरे पति हैं, बाकायदा पैर वैर छुआ। उनकी मम्मी साथ में गई थी, तो और बेटा भी साथ में गया था। जिस बेटे को इसने जन्म दिया था, इसके बाद डेथ हुई थी, वो बेटा भी करीब 10 साल का हो गया था। तो उसने बेटे को भी पहचान लिया। मज़े की बात, जिस बेटे का जन्म के बाद एक ही बार देखा था, और 7 साल की समय वो शांति थी, और 10 साल का उसका बेटा था, लेकिन एट ए ग्लांस उसने पहचान लिया उसको। फिर हुई कि खाना क्या बनेगा शाम को, तो उसने सब बता दिया। मम्मी के आलू के पराठे पसंद है, उनको घुइयाँ की सब्ज़ी पसंद है। और आश्चर्य की बात हो गई, ये बात कोई जानता ही नहीं था। और खैर, और वहाँ ससुराल में खैर इतने और जितनी भी चीज़ें बताई। फिर केदारनाथ अग्रवाल जी ने उन लोगों से परमिशन ली कि एकांत में मिलना चाहते हैं। तो एज ए पति के रूप में
इसे शांति से एकांत में मिले। मतलब पूर्व में उसका नाम लुगदी था, बाद में उसका नाम शांति रखा गया। तो मिले तो उसने जो व्यक्तिगत बातें हस्बैंड वाइफ के बीच की होती हैं, जो किसी को नहीं मालूम होता ही हैं, वो भी उसने बता दी। उसने जो कहा कि जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद शादी नहीं करोगे, तुमने क्यों शादी कर ली, बड़ी नाराज़ हुई। और बताया कि भाई वहाँ पैसा वैसा भी मैंने रखा है और क्या हाल है, सब हालचाल पूछा। खैर महात्मा गांधी, ये खबर पेपर में छपी, तो महात्मा गांधी ने अपने आश्रम में उसको बुलाया और सब जाना। महात्मा गांधी ने एक कमेटी बनाई, कई पेपरों के एडिटर थे, पत्रकार थे, MP एक आध थे, 15 लोगों की एक कमेटी बना दी कि क्या किया जाए। तो फिर जब हुई तो क्या कहते हैं कि कमेटी ने इसको शांति को साथ में लिया और मथुरा जहाँ जाना था निकल लिए। जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो कहने लगे तुम तो मथुरा आई गई कहीं होगी, यहाँ देखो तुमको कोई जानता है। और मज़े की बात, रेलवे स्टेशन पर गई और एक के पैर छू लिया। कहने लगे मेरे उनके मतलब लड़कियाँ पुराने समय में, चूँकि 10 साल की उम्र में ही इसकी शादी हुई थी वहाँ, और पहले शादी के पहले AO करके बात होती थी, इनके उनकी करके, लेकिन कोई पति का नाम लड़कियाँ लिया नहीं करती थी। आज तो खैर कहिए कि जयमाल पर साथ में बियर पीते भी देखी जाती हैं और डांस और बियर सब जमाना, लेकिन तब जमाना और था। कल्चर घरों में आज भी ऐसा नहीं होता है। तो खैर जब वो जो महात्मा गांधी की बनी हुई कमेटी के साथ मथुरा पहुंची तो उसने वहाँ भीड़ में पहचान लिया एक को, और फिर एक तांगा किया गया। तांगे वाले से कहा कि जो यहाँ ये जो पता बताए उसके हिसाब से चलो। बताती गई पता, और वहाँ पहुँच गई, घर पहुँच गई। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में बताया था कि उसके सामने दुकान वगैरह जो बताई थी वहाँ पहुँच गई। फिर वहाँ गई, सबको पहचाना। तो इसने पूछा कुआं कहाँ गया जो यहाँ पे था बरामदे में। तो अच्छा, बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि इन्हें केदारनाथ जी ने कुएं के ऊपर पत्थर रख दिया था कि देखे पहचान पाती कि नहीं। तो कहा गया तुमने कहा था कि तुमने कुछ रुपया बचाया है। हाँ, कह लगी हाँ अभी चलो को दिखाते हैं। ऊपर गई अपने बेडरूम में, वहाँ एक जगह फर्श खुदी हुई थी और वहाँ पर जो है उसमें पैसा नहीं थे। फिर केदारनाथ जी उससे पूछा भी गया कि कितना रुपया था, कहने लगे 150 रुपया था। केदारनाथ जी से पूछा गया तो कहने लगे हाँ जो है इसकी डेथ के बाद वो पैसा मैंने निकाल के कहीं खर्च कर लिया है। तो सब बातें बिल्कुल सही, जो भी बात बिल्कुल आश्चर्य के साथ हुआ लोगों को कि कैसे मृत्यु के पूर्व की बातें एक लेडी को याद हो सकती हैं। तो ये सब बातें महात्मा गांधी को बताई गई। खैर इसके बाद जो है क्या हुआ, कहा कि उसके मैके जाओ। ये तो ससुराल था केदारनाथ जी का, लेकिन पहले जहाँ शादी हुई थी। इसके बाद मैके गई, मैके में भी सबको पहचान लिया। इसके बाद ये खबर ऑल ओवर वर्ल्ड गई थी। तो ऑल ओवर पूरे संसार में विख्यात खबरों में थी ये आज़ादी के पहले 1925-26 के आसपास घटना। कनाडा के एक जो पूर्व जन्म पर रिसर्च कर रहे थे वो विशेषज्ञ आए, उन्होंने इस पर रिसर्च की और डॉक्यूमेंट्री बनाई। पूरे वर्ल्ड में प्रसारित हुई ये घटना। लेकिन उसके बाद कोशिश की, लेकिन जो है फिर काफ़ी कहती रही, लेकिन मथुरा जाने नहीं दिया। कुछ भाई सामाजिक मर्यादाएं होती हैं। तो और लगभग 61 साल तक जिंदा रही ये शांति, जो मथुरा वाली, जो जिसका दिल्ली में जन्म हुआ। साथियों, एक पुनर्जन्म की घटना भी ज़रूरी थी। और भाई आप लोगों को धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उनको धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने करीब लिखा है कमेंट्स पर मेरे कि हमने आपके चैनल को
10 लोगों को सब्सक्राइब करवाया है या ये करवाया है, भाई आपके लिए शब्द नहीं है। आप सभी लोग घर परिवार के हैं, आप लोग जीवन में तरक्की करें और जीवन में संघर्ष करते रहें, कभी हार ना मानें और कुछ ना कुछ नया काम चालू कर दें। वो कहते हैं ना, जब परेशानी आती है, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सुबह ना हो। तो दोस्तों, सभी के जिनके बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे और मैं आपके साथ हूँ। और अभी कैसी भी कोई अगर परेशानी हो तो मेरे कमेंट्स में लिख कर भेजिए। धन्यवाद भाइयों और बहनों, सबके माता पिता को प्रणाम। फिर मिलता हूँ।